वेलकम टू जीएस बाय हिमांशु मिश्रा। आज हम पूरे अगस्त महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दे दी है? तो भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत 780 हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दे दी है। सेकंड क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आरबीआई ने हाल ही में मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, 1 अगस्त को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है और विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 साइरस पूनावाला को दिया गया है। साइरस पूनावाला कौन है? साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। छठवां क्वेश्चन है, भारत की नौसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो भारत की नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है एस.एन. घोरमडे। सेवंथ क्वेश्चन है, अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो अगस्त के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी। आठवां क्वेश्चन है, भारत में 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भारत में 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस? क्योंकि 3 अगस्त 1994 को भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण जो है एम्स दिल्ली में किया गया था। 9वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने अमेजन पर डेटा गोपनीयता का उल्लंघन पर कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो यूरोपीय संघ ने अमेजन पर 746 मिलियन यूरो का डेटा गोपनीयता का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है। 10वां क्वेश्चन है, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दी है? तो आईएमएफ ने 650 अरब डॉलर की सहायता राशि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी नाम का एक डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया है। ई रूपी क्या है? ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक प्रीपेड कैशलेस एवं संपर्क रहित साधन है। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी। 12वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों का एक स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी मूल के लोगों को स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 13वां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितने लाख करोड़ कर दिया है? तो कोविड के कारण इसका लक्ष्य घटा दिया है मुद्रा ऋण का और अब 3 लाख करोड़ कर दिया है। 14वां क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालुओं को राम मंदिर में रामलला के दर्शन की अनुमति दे दी है? तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा है कि वह 2 दिसंबर 2013 से श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने की अनुमति देगा। 15वां क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है जिसने अपना पहला समुद्री परीक्षण किया है? तो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट जो स्वदेशी रूप में डिज़ाइन किया गया है यह है विक्रांत। विक्रांत एयरक्राफ्ट ने 1971 के युद्ध में भाग भी लिया था, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। 16वां क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप EEW लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी रुड़की ने
ये ऐप बनाया है और EEW का फुल फॉर्म है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप, जो पहले ही बता देगा कि भूकंप आने वाला है। 17वां क्वेश्चन है फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने हैदराबाद में इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है फूड डिलीवरी के लिए। 18वां क्वेश्चन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है डॉक्टर धृति बनर्जी। 19वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर कर दिया है। मेजर ध्यानचंद्र पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिसने भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम गलियारों को मंजूरी दे दी गई है। तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा के तहत 11 औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दे दी गई है। भारत में किस कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दे दी गई है? तो जॉनसन एंड जॉनसन जो एकल खुराक देगा, एक ही खुराक देगा, एक ही डोज देगा कोविड-19 की, उसको भारत में मंजूरी मिल गई है। 22वां क्वेश्चन है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने PM दक्ष पोर्टल लॉन्च किया है जिससे गरीबों को सीधा न्याय इस ऐप के थ्रू और मोबाइल ऐप और वेबसाइट पोर्टल के थ्रू सीधे अपनी शिकायत कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है 9 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा क्रांति दिवस मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 अगस्त 1942 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, जबकि भारत छोड़ो का नारा जो था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 24वां क्वेश्चन है विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 25वां क्वेश्चन है 127वां संविधान संशोधन विधेयक किस विषय से संबंधित है? तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक OBC बिल से संबंधित है। OBC बिल क्या है? इसमें राज्य को अधिकार मिल जाएंगे कि वह OBC की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सकेंगे, मतलब वह OBC की लिस्ट में किस जातियों को शामिल करना चाहते हैं ये राज्यों के अधिकार में आ जाएगा। प्रश्न है 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। 27वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को किस जिले से की है? तो उज्ज्वला योजना क्या है? इसमें महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर फ्री दिए जाते हैं, वही योजना है इसकी। और उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत महोबा उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने की। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 122वां। 29वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। 30वां क्वेश्चन है हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है उसमें जेम्स एंडरसन ने अनिल कुंबले को पीछे छोड़कर तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं मैथुया मुरलीधरन ने, और दूसरे नंबर पर हैं शेन वॉर्न, और अब थर्ड नंबर पर आ गए हैं जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये। 31वां क्वेश्चन है विश्व में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है टिकटॉक। ये एक चाइनीज़ ऐप है, भारत में इसको बैन कर दिया गया है। 32वां क्वेश्चन है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है?
तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। 33वां क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को निलंबित कर दिया है? तो ये कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट को अनुशासनहीनता के चलते निलंबित कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण किया है? तो ये भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। 35वां क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर ने पेरिस सेंट जर्मन क्लब PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो ये है लियोनेल मेसी। 36वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने वंदना कटारिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वंदना कटारिया जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी थी और उन्होंने एक मैच में 3 गोल भी किए थे। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बल में पहली बार महिला अफसरों की नियुक्ति की गई? तो हाल ही में ITBP में पहली बार महिला अफसरों की नियुक्ति की गई। बात करें ITBP की, तो ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। 38वां क्वेश्चन है, 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 39वां क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है इंदौर। 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा जो टोक्यो ओलंपिक में इन्हें गोल्ड मेडल जीता भाला फेंक में, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर RBI ने नियुक्त किया है। 41वां क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट लायन के लिए किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मांग की है? तो प्रोजेक्ट लायन के लिए गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ की मांग की है। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। 42वां क्वेश्चन है, एयर इंडिया की किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया की पायलट हैं कैप्टन जोया अग्रवाल को महिला प्रवक्ता के रूप में संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया गया है। 43वां क्वेश्चन है 43, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड में की है। 44वां क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 45वां क्वेश्चन है, इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? पानी के अणुओं का पता लगाया है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने। 46वां क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की मांग की है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की मांग की थी अफगानिस्तान सरकार में। वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है। 47वां क्वेश्चन है, तालिबान किस देश का संगठन है? तो तालिबान अफगानिस्तान का संगठन है। 48वां क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने करनाल नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, वह किस राज्य में है? तो करनाल नगरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। 49वां क्वेश्चन है, किस बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडियन बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है? तो ये चीन में पता चला है एंथ्रेक्स निमोनिया से। 51वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ समझौता किया है। 52वां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए
सोन चरैया नाम का ब्रांड लॉन्च किया है? तो ये आवास और शहरी मंत्रालय ने सोन चरैया नाम का ब्रांड लॉन्च किया है। आवास और शहरी मंत्रालय के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। 53वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने वाहनों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कौन सी नीति की घोषणा की है? तो मोदी जी ने राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति की घोषणा की है आधुनिकीकरण के लिए। 54वां क्वेश्चन है, किस एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की है? तो ये कंपनी है, एयरलाइन कंपनी है गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी। इसमें जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीते हैं उन्हें 5 वर्ष तक फ्री हवाई यात्रा करने की घोषणा की है। 55वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस तारीख को विभाजन भविष्य का स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त को भी भारत का बंटवारा किया गया था। 56वां क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है यह राष्ट्रीय उद्यान। 57वां क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर खोला गया? तो भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर खोला गया है तिरुवनंतपुरम, केरल में। केरल की राजधानी है ये तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। 58वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कितने लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गतिशील पहल की घोषणा की है? तो 100 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गतिशील पहल योजना की घोषणा की है। इस योजना में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। 59वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। 60वां क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2047 तक, क्योंकि भारत अभी ऊर्जा पर दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है और भारत बड़े पैमाने पर आयात करता है तेलों का। 61वां क्वेश्चन है, किस पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है? तो डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। 62वां क्वेश्चन है, किस विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है असम विधानसभा ने। 63वां क्वेश्चन है, इंडियन आइडल 12 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन आइडल 12 का खिताब जीता है पवनदीप राजा ने। यह उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड सरकार ने इन्हें संस्कृति मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है, कला एवं संस्कृति मंत्रालय का। 64वां क्वेश्चन है, किस वर्ष तक सभी योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो 2024 तक गरीबों को फोर्टिफाइड चावल में उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। फोर्टिफाइड चावल से ये होगा कि भारत में कुपोषण की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। 65वां क्वेश्चन है, गूगल ने भारत की किस पहली महिला सत्याग्रही की जयंती पर डूडल बनाकर याद किया? तो गूगल ने हाल ही में सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें याद किया। 66वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है? तो उत्तर प्रदेश में हरिगढ़ नाम करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा गया है अलीगढ़। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, उसका नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। 67वां क्वेश्चन है, 19 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 19 अगस्त को विश्व भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। 68वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों को किस देश में पृथ्वी से डायनासोर को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड मिला है?
तो वैज्ञानिकों को मैक्सिको में डायनासोर को ख़त्म करने वाला एस्टेरॉयड मिला है। 69 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश की वित्तीय मदद रोक दी है? इसलिए IMF। 70 क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? तो यह है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। 71वां क्वेश्चन है, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो वनस्पति वैज्ञानिकों ने अंडमान और निकोबार में इसकी खोज की है। 72वां क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। 73वां क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया? तो यह लगाया है 9.4%। 74वां क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। 75वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया था भारत के लिए। किस शहर में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किए जाने की घोषणा की गई है? तो दिल्ली में इसकी घोषणा की गई है। भारत की किस कार निर्माता कंपनी 77वां क्वेश्चन है, भारत की किस कार निर्माता कंपनी पर कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह जुर्माना लगाया है मारुति सुजुकी पर। 78वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है चमोली जिला, माड़ागांव, उत्तराखंड में। 79वां क्वेश्चन है, NTPC लिमिटेड ने किस राज्य में देश के सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश में की है। 80वां क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है? तो 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। 81वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस से भारत सरकार खरीदेगी ये राइफल्स। 82वां क्वेश्चन है, किस कलाकार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की हुई है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस साल का रजनीकांत को दिया जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई गई है? तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है लद्दाख में बनाई गई है। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 19,300 फीट है और यह रोड BRO आर्मी का एक संगठन है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसने यह सड़क बनाई है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। 84वां क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो सबसे सुरक्षित शहर है दुनिया में कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी भी है। किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीरियल ब्लास्ट हुए हैं? तो हामिद करजई काबुल एयरपोर्ट, जो अफगानिस्तान में, इसमें तालिबान का कब्जा हो गया है, यहाँ पर अभी हाल ही में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। 86वां क्वेश्चन है, किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो याहू ने कर दिया है। 87वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाओं समेत 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये 3 महिलाओं समेत 9 न्यायाधीशों को मंजूरी दी है। 88 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य निम्न में से कौन बना? तो कर्नाटक जो है पहला राज्य है और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। 89वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व परिवारों के व मजदूरों के परिवारजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये पंजाब सरकार इनके परिवारजनों को नौकरी देगी जो किसान आंदोलन के दौरान मारे गए हैं। 90वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है?
तो सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। 51वां क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? यह है भुवनेश्वर, जो ओडिशा की राजधानी भी है। 92वां क्वेश्चन है 92, यहाँ से अपन टोक्यो ओलंपिक के क्वेश्चन देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किस देश में हुआ? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक 2020 ये 2021 में हुआ है और प्रथम स्थान रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका के, जिसने 113 पदक जीते। 94वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते और भारत का स्थान 48वां था, जिसमें एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 95वां क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिसने ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। 96वां क्वेश्चन है, लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये है पीवी सिंधु, जिसने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्हें कांस्य पदक जीता, जबकि रियो ओलंपिक 2016 में इन्हें सिल्वर मेडल जीता था। 97वां क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कितने साल बाद पदक जीता? तो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 41 साल बाद पदक जीता, कांस्य पदक। इसके पहले 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत ने लास्ट टाइम पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता? तो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। 99वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता? तो रवि दाही ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता। ये टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिसने पदक लेके आए हैं। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है, रवि दाहिया ने सिल्वर मेडल जीता है कुश्ती में, पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है बैडमिंटन ने, बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है बॉक्सिंग में और हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 100वां क्वेश्चन है, कौन सी समिति करती है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 101वां क्वेश्चन है, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा पेरिस, फ्रांस में। अब हम केंद्रीय मिनिस्टर की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामले हैं निर्मला सीतारमण। मनसुख मंडाविया जो हाल ही में मिनिस्टर बने हैं, इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। अनुराग ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, इन्हें बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग और आयुष मंत्रालय दिया गया है। अश्वनी वैष्णव रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए हैं। अब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री राज्यपालों की। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी है केरल की तिरुवनंतपुरम। केरल की लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9 और विधानसभा सीटें हैं 140। मुख्यमंत्री की फ़ोटो देख सकते हैं आप पिनराई विजयन की, पिनराई विजयन। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। राज्यपाल हैं वहाँ की उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य, राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून, लोकसभा सीट है 5,
राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीटें हैं 70। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। राजधानी है तेलंगाना की हैदराबाद। लोकसभा सीटें राज्यसभा सीटें विधानसभा सीटें हैं 168, सीटें हैं 40। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, फोटो देख सकते हैं उनकी। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा सीटें हैं 19, विधानसभा सीटें हैं 288 और विधान परिषद सीटें हैं महाराष्ट्र में 78। बात करें बिहार की। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं फागू चौहान। राजधानी है पटना। लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16, विधानसभा सीटें हैं 243 और विधान परिषद सीटें हैं 75। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। राजधानी है बेंगलुरु। लोकसभा सीटें हैं 28, राज्यसभा सीटें हैं 12, विधानसभा सीटें हैं 224 और विधान परिषद सीटें हैं 75। बात करें उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर योगी आदित्यनाथ, उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31, विधानसभा सीटें हैं 403 और विधान परिषद सीटें हैं 99। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राजधानी है भुवनेश्वर। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 147। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। राजधानी है अमरावती। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 175 और विधान परिषद सीटें हैं 50। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित राज्य है। वहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों राजधानी है वहाँ। लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 4, जबकि विधानसभा सीटों में परिसीमन का काम चल रहा है अभी। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, फोटो देख सकते हैं। राजधानी लेह है और लोकसभा सीट है लद्दाख की 1। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। राजधानी है कवरत्ती और लोकसभा सीट है 1। दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया है। यहाँ के उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल ही हैं। राजधानी दमन है और लोकसभा सीटें हैं 2। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और लोकसभा सीट है 1। दिल्ली की बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, फोटो देख सकते हैं। राज्यपाल हैं अनिल बैजल। राजधानी है नई दिल्ली। लोकसभा सीटें हैं 7, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 70। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, फोटो देख सकते हैं उनकी। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। राजधानी है अगरतला। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1 और विधानसभा सीटें हैं 60। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। राजधानी है गंगटोक। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटें हैं 32। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथांगा। राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति। राजधानी है मिजोरम की आइजॉल। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीटें हैं 40। मेघालय की बात करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, फोटो देख सकते हैं। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। राजधानी है शिलोंग। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीटें हैं 60। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। राज्यपाल हैं RN रवि। राजधानी है कोहिमा। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60। पुदुचेरी की बात करें पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं N रंगासामी। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। राजधानी है पुदुचेरी। लोकसभा और राज्यसभा सीट 1-1 हैं और विधानसभा सीट है पुदुचेरी में 30। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। राज्यपाल हैं गणेशन। राजधानी है इम्फाल। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी है चंडीगढ़। लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजधानी है शिमला। लोकसभा सीट है 4,
राज्यसभा सीट हैं 3 और विधानसभा सीट हैं 68। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल, राजधानी है भोपाल, लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, राजधानी है जयपुर, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 200। असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, राजधानी है दिसपुर, लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 126। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।